यह घटना 2020 की है, जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में स्थित एक होम्योपैथिक अस्पताल में काम करने वाली सुषमा और उनकी बेटी पारुल की जिंदगी में एक अनोखा मोड़ आया। सुषमा उस अस्पताल में सफाई का काम करती थीं, जबकि उनकी बेटी पारुल को भी उसी अस्पताल में काम मिल गया था। पारुल की शादी रिंकू रावत नाम के एक ऑटो ड्राइवर से हुई थी। 7 साल के वैवाहिक जीवन के बाद रिंकू एक हत्या के मामले में जेल चला गया। तब तक पारुल के 3 बच्चे मुस्कान, पवन और गगन थे। पति के जेल जाने के बाद पारुल को ससुराल वालों से कोई मदद नहीं मिली। मजबूरी में वह अपने बच्चों को लेकर अपनी मां सुषमा के पास रहने आ गई। अस्पताल में विकास सोनी नाम का एक व्यक्ति भी काम करता था। विकास बरेली के प्रेमनगर इलाके का रहने वाला था और पहले सर्राफा बाजार में नौकरी करता था। 2018 में उसकी शादी रश्मि नाम की एक लड़की से हुई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनके रिश्ते में खटास आ गई और वे अलग हो गए। 2019 में अस्पताल में काम के दौरान पारुल और विकास की मुलाकात हुई। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ नजरें मिलती थीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी जान पहचान बढ़ने लगी। वक्त के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया। पारुल ने एक दिन हिम्मत जुटाकर विकास को अपनी जिंदगी की पूरी सच्चाई बता दी। पति के जेल जाने, ससुराल वालों की बेरुखी और 3 बच्चों की जिम्मेदारी। विकास ने भी अपने दिल की बात खुलकर साझा की और बताया कि वह अपनी पत्नी रश्मि से अलग हो चुका है और उनके बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी तकलीफें साझा की और उनके बीच गहरी समझ और अपनापन विकसित हो गया। उन्हें लगा कि वे एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जब पारुल की मां सुषमा को उनके रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने पारुल को समझाने की कोशिश की। सुषमा ने उसे परिवार की इज्जत और बच्चों के भविष्य की दुहाई दी, लेकिन पारुल पर विकास का इतना गहरा प्रभाव था कि उसने मां की बातों को नजरअंदाज कर दिया। जल्द ही मोहल्ले में भी उनके रिश्ते की चर्चा होने लगी। रिश्तेदारों ने सवाल उठाए, लेकिन पारुल और विकास को किसी की परवाह नहीं थी। जब परिवार और समाज का दबाव बढ़ा तो दोनों ने लखनऊ छोड़कर कहीं और बसने का फैसला किया। इस फैसले ने पारुल को दुविधा में डाल दिया, क्योंकि उसे अपने बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ा। लेकिन प्यार के जुनून में उसने बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया और विकास के साथ नई जिंदगी शुरू करने का निर्णय लिया। दिसंबर 2019 में विकास ने पारुल को लेकर अपने गांव बरेली जाने का फैसला किया। दोनों ने लखनऊ छोड़ दिया और बरेली में एक साथ रहने लगे। ये घटना पारुल की मां सुषमा के लिए बेहद आहत करने वाली थी। सुषमा ने विकास को दोषी ठहराते हुए कृष्णानगर कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इसे एक नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट NCR के रूप में दर्ज किया, यह कहते हुए कि पारुल बालिग है और अपनी मर्जी से विकास के साथ गई होगी। सुषमा ने पुलिस की निष्क्रियता से निराश होकर आखिरकार अदालत का दरवाजा खटखटाया। 14 अगस्त 2020 को जब लखनऊ की एक अदालत ने पुलिस को पारुल और विकास के खिलाफ धारा 498 शोषण और क्रूरता और धारा 606 धमकी के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने धारा 155(2) के तहत विवेचना शुरू की, जिसमें वारंट जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। तकनीकी सहायता से पुलिस ने पारुल और विकास की लोकेशन ट्रेस की और बरेली में उनके ठिकाने का पता लगाया। 20 सितंबर 2020 की रात लखनऊ के कृष्णानगर थाना के दरोगा भरत पाठक, एक सिपाही और दोनों के 2 रिश्तेदार बरेली पहुंचे। उन्होंने पारुल और विकास से संपर्क किया और उन्हें लखनऊ चलने के लिए कहा। पारुल और विकास जानते थे कि लखनऊ पहुंचने के बाद उनके रिश्ते को खत्म कर दिया जाएगा और विकास को जेल भेजा जा सकता है। पहले ही रिंकू पारुल का पति को जेल में देखकर भयभीत पारुल को यह डर था कि विकास भी जेल और कानूनी प्रक्रियाओं में फंस जाएगा। वहीं विकास स्वभाव से सरल और पुलिस के खौफ से परेशान था। इस डर और निराशा ने उन्हें एक खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। पुलिस से समय मांगकर पारुल ने पहले से रखी कीटनाशक दवा का पैकेट छिपा लिया। गाड़ी में बैठने के बाद जब सब लोग सो गए तो पारुल और विकास ने चुपचाप कीटनाशक की गोलियां खा लीं। गाड़ी जब सीतापुर पहुंची तो पीछे से तेज उल्टी की बदबू आई। पुलिस ने पारुल और विकास को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब उनकी जांच की गई तो वे बेसुध मिले और उनके पास कीटनाशक का पैकेट भी मिला। पुलिस ने तुरंत उन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पारुल और विकास की आत्महत्या पूरे लखनऊ में चर्चा का विषय बन गई। उनके परिवार वालों ने शुरुआत में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हुआ कि पुलिस और कानूनी प्रक्रियाओं के डर से दोनों ने यह घातक कदम उठाया। यह घटना समाज और परिवार के लिए एक गहरी सीख छोड़ गई। अगर परिवार और समाज ने थोड़ा समर्थन और समझदारी दिखाई होती तो शायद यह त्रासदी टल सकती थी। हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, क्योंकि भावनाओं के जाल में फंस कर लिए गए फैसले कभी कभी जिंदगी छीन लेते हैं। प्यार और रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी निभाने
और सही निर्णय लेने के लिए धैर्य और विवेक की आवश्यकता होती है। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और याद रखें कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं। जय हिंद।